वहीं जैसे जैसे 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी शुरू हो चुका है और अखिलेश यादव ने भी अब बीजेपी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो देखिए, आपको हम बता दें कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बड़े सवाल खड़े किए हैं, अभी हाफ हुए हैं, आगे साफ हो जाएंगे, ये बड़ी बातें वो कह रहे हैं, बड़ा कमेंट कर रहे हैं वो बीजेपी पर। तो देखिए, आपको हम बता दें कि जिस तरीके से 2027 की बिसात बिछ रही है, वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोल दिया है। प्रत्याशियों के टिकट काटे जाने की चर्चाओं पर तंज कसते हुए अखिलेश ने लिखा कि अभी हाफ हुए हैं, विधानसभा में टिकट नहीं मिलेगा तो साफ हो जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि जब सारे घटिया एक्सप्रेसवे बन गए और भ्रष्टाचार का आपसी लेन देन पूरा हो गया है, तब हटाने का फायदा क्या है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि बीजेपी यूपी की उन सभी 43 सीटों पर प्रत्याशी बदलने जा रही है जहां इंडिया गठबंधन जीता था, और उन 9 से 10 सीटों पर भी जहां बीजेपी हेरफेर से जीती थी। इसका सीधा मतलब है कि करीब 225 सीटों पर प्रत्याशी बदले जाएंगे। सपा प्रमुख ने आगे कहा कि बीजेपी के वर्तमान विधायक खुद भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि पीडीए के सामने उनके जीतने की कोई उम्मीद नहीं बची है। वे हारे हुए चुनाव में अपनी कमाई खर्च करने के बजाय भविष्य के लिए पैसे बचा रहे हैं। उन्होंने कानून व्यवस्था, पेपर लीक, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के दावा किया है कि बीजेपी की दमनकारी नीतियों की वजह से जन जन का गुस्सा इस समय उफान पर है। तो देखिए, जिस तरीके से आंदोलन देखने को मिल रहा है, आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है, अभी हाफ हुए हैं और विधानसभा में टिकट नहीं मिलेगा तो साफ हो जाएंगे, तमाम बातें जो है अखिलेश कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया कि भाजपा उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में अपने विधायकों और उम्मीदवारों को बदलने की तैयारी कर रही है, क्योंकि पार्टी को कई क्षेत्रों में हार और जनता की नाराजगी का एहसास हो गया है और उनके अनुसार जिन सीटों पर इंडिया गठबंधन जीता था या भाजपा का प्रदर्शन कमजोर रहा था, वहां उम्मीदवार बदले जा सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के कई विधायक जन सेवा के बजाय भ्रष्टाचार और निजी लाभ में लगे रहे, जिसके कारण जनता में असंतोष बढ़ा है। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, पेपर लीक, आरक्षण से जुड़े विवाद खड़े किए, विवाद के मुद्दे उठाए हैं। महिलाओं की सुरक्षा और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को जनता के गुस्से की वजह बताया है और उनका कहना है कि पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के समर्थन और बढ़ते जन आक्रोश के कारण भाजपा अगले चुनाव में सत्ता से बाहर हो सकती है। उन्होंने एक्स पर लिखा, जब सारे घटिया एक्सप्रेसवे बन गए और भ्रष्टाचार का आपसी लेन देन का टारगेट पूरा हो गया, तब हटाया तो क्या हटाया। सुना है इलाहाबाद की सारी सीटों पर भाजपा अपने प्रत्याशी बदलने जा रही है, क्योंकि भाजपा को लगता है कि ये सारे विधायक और प्रत्याशी केवल खाने कमाने में लगे रहे और लोकसभा सीट हाथ से निकल गई है। यह फॉर्मूला उत्तर प्रदेश की उन सभी 43 लोकसभा सीटों पर लागू किया जा रहा है जहां इंडिया गठबंधन की जीत हुई थी और बाकी उन 9 से 10 सीटों पर भी जहां भाजपा हेरफेर करके सर्टिफिकेट से जीती थी, वो वोट से नहीं जीती थी। और इसका मतलब तो ये हुआ कि लगभग 225 सीटों पर प्रत्याशी बदले जाएंगे। वैसे तो सुना है कि भाजपा के वर्तमान विधायक खुद भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, क्योंकि पीडीए के सामने उनके जीतने की कोई भी उम्मीद नहीं बची है। तो देखिए, तमाम जो आरोप है अखिलेश यादव बीजेपी पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, साफ सी बात है कि कुछ ही महीनों में 2027 का चुनाव जो है वो बेहद नजदीक आ जाएगा और ऐसे में अब तमाम पार्टियां, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अपनी बिसात बिछाने में लग गई है और इसी के तर्ज पर अब अखिलेश यादव जो हैं वो बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं और तमाम बातें जो हैं हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो अपने ट्वीट के जरिए वो बता रहे हैं। उनका साफ यही कहना है कि जिस तरीके से 225 विधायकों की सीटें जो हैं या फिर प्रत्याशी जो हैं उन सबको बदला जाएगा, तो उनका यही कहना है कि अब क्या फायदा, जब सारे एक्सप्रेसवे बन गए, जब सब सारे विकास के कार्य हो गए, तो अब क्या फायदा इन सारे चेंजेस का। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए, बड़ी जानकारी
कि अब देखिए जिस तरीके से 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे ही अब पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं, तमाम बयानबाजी का दौर चल रहा है और ऐसे में अब अखिलेश का ये ट्वीट साफ ये अंदेशा है कि आगे की जो जंग है वो बेहद टफ होने वाली है, नेक टू नेक कंपटीशन देखने को मिल सकता है। अमित, ट्वीट उस वक्त आया है जब बात करें तो जिस तरीके से मंत्री हैं वो प्रयागराज से आते हैं, प्रयागराज के दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र को जीत कर आए, उसके बाद उन्हें कैबिनेट में जगह के लिए कोई बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी जो वो एक्चुअल बनाना था और तमाम जो ऐसी जिम्मेदारी थी वो ईडा जो है उनको रिपोर्ट करता था। पुस्तक विभाग उनसे हटाया गया और सीधा वो विभाग मुख्यमंत्री को जवाब देगा, मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेगा। उसी को राजधानी के तौर पर करते हुए अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि अब क्या, जब सारी चीजें हो चुकी है तब विभाग हटाने का क्या फायदा है, तब बदलाव करने का क्या फायदा है। उसी के नीचे उन्होंने लिखा कि जो ये बदलाव है ये साफ जाहिर कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उसमें कई सीटें उन्होंने जिक्र किया है कि ये हारने जा रही है और वहां पर क्योंकि काम नहीं किया गया है। जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं उनका आरोप है कि उन्होंने काम नहीं किया है और उन्होंने इलाहाबाद अगर बात करें तो प्रयागराज सीट पर भी उन्होंने कहा है कि वहां जो विधानसभा सीट है, चाहे वो नंदी जहाँ से विधानसभा चाहते हो, दक्षिणी चाहते हो, उत्तरी विधानसभा सीट हो, उसके साथ ही साथ दक्षिण विधानसभा सीट हो और पश्चिमी विधानसभा सीट हो, मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह आते हैं, तमाम सीटों का जिक्र करते हुए कहा है कि अब केवल वहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार होगी और इसीलिए प्रत्याशी बदलने का जो काम है वो चल रहा है और वहां पर प्रत्याशी बदला हुआ नजर आएगा। इस तरह का कटाक्ष करते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। तो देखिए जिस तरीके से वो एक ये भी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि तमाम जो बीजेपी के अभी विधायक हैं वो भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते और शायद यही वजह है कि सारे प्रत्याशियों को चेंज किया जाएगा अगले चुनाव में। एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी में बड़ी एंटी इनकम्बेंसी जैसी स्थिति बन रही है। देखिए अखिलेश यादव जो है वो लगातार देखिए इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, उसके बाद से देखिए अखिलेश यादव आए हैं, बैठक से होकर के आए हैं, तब से अखिलेश यादव अलग एक फॉर्म नजर आ रहे हैं। आज अखिलेश यादव अपने कार्यालय में लगातार जो कार्यकर्ता उनसे बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए ट्वीट जो किया गया है उसमें साफ ये कहा गया है कि देखिए चुनाव जो है कई तरीके से लड़े जाते हैं, एक राजनीति के तहत एक रणनीति के तहत लड़ा जाता है और देखिए रणनीति को अखिलेश यादव अब अपना धीरे धीरे खोलने लगे हैं और रणनीति के तहत उन्होंने कटाक्ष किया और सवाल खड़े किए हैं। देखिए बड़ा मैसेज देने की तैयारी है कि जो भारतीय जनता पार्टी में फूट है उसको दिखाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो प्रत्याशी है जो सीट जीत करके आए थे विधायक वो खुद जो है उस सीट पे चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। इस तरह का मैसेज एक नैरेटिव जो है वो अखिलेश यादव क्रिएट करना चाहते हैं और इसीलिए देखिए उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा जो चीजें हैं वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है और कई सवाल खड़े किए हैं कि जो प्रत्याशी है वो उस सीट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। अंदाजा जो है वो लग चुका है क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया है, जमीन पर काम नहीं किया है, सरकार की जो योजनाएं रही है वो विफल रही है। इस तरह के आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं। इसको एक चुनावी रणनीति की तरह माना जा रहा है कि देखिए जो भी विपक्षी पार्टियां होती है या चुनाव में जब पार्टियां उतरती है तो वो कई स्ट्रेटेजी के तहत काम करती है। ऐसे में ये लोगों के बीच मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि शायद भारतीय जनता पार्टी में तो कुछ ठीक नहीं है और जो प्रत्याशी है उनके अंदर भी डर बना हुआ है, इसीलिए शायद वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते। इस तरह का एक मैसेज जो है वो अखिलेश यादव देना चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने